हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए किसी कार्य को समाप्त करने में बी से 6 दिन कम लेता है। यदि ए और बी दोनों इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है, ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि दैनिक क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है। तो दैनिक क्षमता दैनिक क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है। 1 बटा कुल क्षमता बराबर क्या होती है, दैनिक क्षमता हो जाती है हमारी। अब ये इकाई क्षमता भी हो सकती है बच्चों, ठीक है ना। तभी यहाँ पर प्रश्न में हमें किसका जिक्र है, दिनों का जिक्र है, इसलिए मैंने दैनिक क्षमता लिखी है। यहाँ पर आप इसको इकाई क्षमता भी लिख सकते हैं, बराबर हो गया कुल क्षमता। अब यहाँ से हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न को हल करेंगे तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या बताना है कि बी इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो हम लिख लेते हैं माना माना बी एक्स दिन में बी एक्स दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। कार्य को समाप्त कर सकता है, कर या करता है। तब तब ए, देखिए ए कितने दिनों में करेगा, ए किसी कार्य को समाप्त करने में बी से 6 दिन कम लेता है। तो ए x-6 दिन में कार्य को समाप्त समाप्त करेगा समाप्त करेगा। ठीक है, तो ये बात हमारे समझ में आ गई होगी, दोनों बातें। अब अगर हम दोनों की दैनिक क्षमता निकालें तो क्या निकलेगी, देखो यहां से लिख सकते हैं हम। सबसे पहले ए की दैनिक क्षमता ए की दैनिक क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/x-6 काम, ये हो जाएगी। और बी की दैनिक क्षमता, ठीक है, बी की दैनिक क्षमता भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। बी की दैनिक क्षमता देखिए बी एक्स दिनों में पूरा कार्य करता था, उसकी दैनिक क्षमता एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/x काम, 1/x काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, यदि ए और बी दोनों इस कार्य को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कहा गया है इसको भी मैं लिख देता हूँ। प्रश्नानुसार कहा गया है कि ए तथा बी दोनों दोनों कार्य को ए तथा बी दोनों कार्य को 4 दिन में, ये कहा गया ना, ए तथा बी कार्य को ए तथा बी दोनों इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। 4 दिन में 4 दिन में समाप्त समाप्त करते हैं करते हैं तब तब ए तथा बी की ए तथा बी की दैनिक क्षमता देखिए कितनी आ जाएगी, ए तथा बी की दैनिक क्षमता 1/4 काम होगी। तो अब देखिए सभी की हमने दैनिक क्षमताएं निकाल ली है। ए की दैनिक क्षमता है 1/x-6, बी की दैनिक क्षमता है 1/x, और दोनों की मिलकर दैनिक क्षमता कितनी है, 1/4। तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि अतः
अतः देखिए ए की दैनिक क्षमता कितनी थी, 1/x-6, x-6, और प्लस बी की दैनिक क्षमता कितनी थी, ये थी 1/x, बराबर कितनी आ गई हमारे पास, 1/4, दोनों की मिला के दैनिक क्षमता। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस x-6, और बटे में कितना आ जाएगा, x-6 और x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 के। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 6 बटा x का वर्ग माइनस का 6x बराबर 1/4। इसका वज्र गुणन कर लेते हैं, तो x का वर्ग माइनस 6x वैसा का वैसा, x का वर्ग माइनस का 6x, ठीक है। फिर 4 से गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, तो ये हो गया 8x, और उसके बाद 6 चौक 24 माइनस का 24 हो जाएगा, तो ये हो गया x का वर्ग, 8 को उधर लगे तो 6 और 8 हो गया 14, और 24 को बराबर किधर लाए तो ये हो गया प्लस का 24 बराबर कितना हो गया 0। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 12x माइनस का 2x, और प्लस कितना हो जाएगा 24 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो x -12 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी x -12 हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस के 12 और x माइनस का 2 बराबर 0। दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से करी जा सकती है, तो x -12 बराबर 0 या x -2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 12 या x बराबर आ जाएगा 2। अब देखिए कौन सा अमान्य होगा, x बराबर 2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, अमान्य होगा। अब क्यों अमान्य होगा समझिएगा, यदि x उस काम को 2 दिनों में करता है, तो देखिए a के बारे में क्या कहा गया है, a जो है उसको x -6 दिनों में करेगा, तो यहाँ तो फिर a क्या होगा, ऋणात्मक आ जाएगा, a द्वारा दिनों में a की दिनों की संख्या ऋणात्मक आ जाएगी, जो कि संभव ही नहीं है, तो इसलिए ये अमान्य हो गया, तो x बराबर 12 आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः b 12 दिन में 12 दिन में कार्य कार्य समाप्त करता है। उत्तर आ चुका है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।